फ्रक्टोज फाउंड इन राई फ्रूट्स। फ्रक्टोज जो होते हैं वो राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और राई फ्रूट्स जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनमें ये फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने बात की कि ये ग्रेप्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ग्रेप्स भी एक किस्म का फ्रूट है। जाहिर बात है, या शुगर कैन जो है या कैन शुगर वो भी क्या है, यह भी एक किस्म का फ्रूट है। तो हम कह सकते हैं उसे कि ये भी पाए जाते हैं उसमें, और ये भी। पर यहाँ ये जो पके होते हैं फ्रूट्स उसमें पाए जाते हैं। ये जो फ्रक्टोज जो होता है वो कच्चे फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रक्टोज दूसरा पाया जाता है हनी में और कैन शुगर में। ठीक है, फ्रक्टोज ये कैन शुगर हनी इसमें भी ये पाया जाता है, और ग्लूकोज भी कैन शुगर हनी और फ्रूट्स में पाया जाता है। और इनका फ़र्क क्या है, वो एक कच्चे में होते हैं, वो पके में होते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोसेक्राइड्स। दूसरा हम पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है, ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो मैंने आपको बताया था कि ओलिगो जो है उसकी ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है, और इसकी मीनिंग क्या होगी ओलिगो की, फ्यू। उसकी मीनिंग फ्यू है। सैकराइड का मीनिंग है शुगर। These carbohydrates produce 2 to 10 monosaccharides upon the hydrolysis। जब भी ओलिगोसैकराइड को आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर में हाइड्रोलिसिस होती है, और वाटर में जब ओलिगोसैकराइड को डाला जाएगा तो वो दो से लेके 10 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनोसैकराइड में टूट जाएगा। इट मीन्स दो से लेके 10 तक मोनोसैकराइड आपको प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा, पैदा करेगा। इट मीन्स वो टूट जाएगा अपॉन द हाइड्रोलिसिस। 2 3 4 से लेके 10 तक ये टूट जाएगा। जब ओलिगोसैकराइड्स जिसके पास दो मोनोसैकराइड हो उसे डाइसैकराइड कहा जाता है। अगर जिसके पास 3 हो तो उसे ट्राइसैकराइड कहा जाएगा। 4 होगा तो टेट्रोसैकराइड कहा जाएगा। इट मीन्स ये है अपॉन दी 10 तक ये क्या हो जाएंगे, ओलिगोसैकराइड से पाए जाते हैं, टूटते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फार्मूला फॉर सक्रोज का फार्मूला है, जो चीनी होती है उनका फार्मूला है C12H22O11। जब इनको वाटर में डाला जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी इनकी, वाटर में कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, एक ग्लूकोज होगा, दूसरा फ्रक्टोज होगा। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। तो दो हिस्सों में ये सक्रोज जो है वो दो हिस्सों में टूट गया जब उनकी हाइड्रोलिसिस हो गई। अब ये दो हिस्सों में टूट गया। अब देखें गिने, अगर यहाँ पर कार्बन और यहाँ के कार्बन एक जैसे हैं तो इट मीन्स ये सही, इनकी जो इक्वेशन होती है वो सही है। ये एक खुद बैलेंस है। टूट तो गए हैं पर पता चलेगा ये हमने हमने खुद का लगाया है, जो कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, या इनके अपने हैं। अब यहाँ पर 12 कार्बन हैं, तो यहाँ पर 6 कार्बन इनके और ये 6 कार्बन इनके, 12 हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हैं टोटल हाइड्रोजन हैं 22। ये 22 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। 12 ये वाले, 12 ये वाले, 24 हो गए कंप्लीट। और यहाँ पर O11 लिखा, इट मीन्स जो एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो 11 हैं। 11 ये और एक ये कितने हो गए, 12। अब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 12 हो गए। इट मीन्स ये बैलेंस भी है। तो मोनोसेक्राइड्स, दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड हो, उसके बीच में एक किस्म का बॉन्ड होता है। जिस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड कहा जाता है। यह भी एक मोनोसेक्राइड, यह एक मोनोसेक्राइड। इन दोनों के बीच में एक किस्म का बॉन्ड है जिसके हिसाब से ये खुद आपस में मिले हुए हैं। अब ये मिले हुए हैं आपस में, पर हैं क्या, मोनोसेक्राइड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो मोनोसेक्राइड के बीच में होता है। तो सक्रोज को डाइसेक्राइड कहा जाता है बिकॉज इट गिव्स टू मोनोसेक्राइड्स। इन ओलिगोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ईच अदर, आपस में कनेक्टेड होते हैं किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
इनके जो फार्मूला जो कहते हैं जो एग्जांपल्स हैं वो सैक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, ओलिगोसैकेराइड हैं। इनका फार्मूला भी सेम, इनका फार्मूला भी सेम, इनका फार्मूला भी सेम। ये सारे के सारे फार्मूलाज क्या हैं, इनके सेम हैं। ओलिगोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लाइक मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ऐसा ही जो ओलिगोसैकेराइड है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। तीसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली की मानी क्या है? पॉली की मानी होती है मैनी, ज्यादा। इट मीन्स यहाँ पर जो भी मोनोसैकेराइड्स पाए जाएंगे ना वो 10 से ज्यादा होंगे, 10 से ज्यादा होंगे। इट मीन्स वो देखते हैं कैसे, क्योंकि 10 तक तो हमारे ओलिगोसैकेराइड थे, तो जाहिर बात है पॉली जो सैकेराइड होंगी 10 से ज्यादा ही होंगे। पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम होता है पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं इसे। These carbohydrates produce more than 10 monosaccharide upon the hydrolysis। जब इन्हें इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो टूटेंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे, तो वो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से बना लेंगे। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, C6H10O5 ब्रैकेट्स, फिर ये एन जो लिखा हुआ है ये नंबर्स लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर्स हैं मोनोसैकेराइड्स कितने में टूट रहा है वो नंबर्स हैं इनके, एन। अब इनको जब वाटर में डाला जाएगा, हाइड्रोलिसिस इनकी कराएंगे, जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, तो वो 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, किसमें, मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएंगे। तो ये देखें, ये जो 6 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, ये 6 कार्बन सेम मौजूद हैं, और ये 10 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पर क्या है, 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन, ये हो गए 6 ऑक्सीजन। इन ये सब ब्रैकेट के अलावा क्या बना, ग्लूकोस, ग्लूकोस बना। अब ये नंबर जो लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे इट मीन्स वो 10 से ज्यादा होंगे। ये जो ग्लूकोस निकला है ना, इट मीन्स ये 10 से ज्यादा निकला है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13, 14, 15, जो भी 10 से, इट मीन्स 10 से ज्यादा ये प्रोड्यूस हुआ है, ये पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। सेल्यूलोस, ओ अच्छा, ये जो फार्मूला जो है वो स्टार्च का फार्मूला है। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 ब्रैकेट बाद में एन लगा हुआ है। एन तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो होते हैं। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस जो जो मिलते हैं सेल वाल्स, सेल वाल्स में मिलते हैं, और वुड से मिलते हैं। सेल्यूलोस किस काम आते हैं, जो लिनन जो कपड़ा होता है उससे बनाने के लिए काम आते हैं। जो पेपर्स होते हैं, जो पेपर्स बनाने के लिए काम आते हैं। कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनके बनाने के लिए काम आते हैं सेल्यूलोस। और आपको पता होना चाहिए कि कॉटन जो होता है उसमें 95% क्या मौजूद होता है, सेल्यूलोस। स्टार्च किससे मिलता है, यह सीरियल से मिलता है, वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, बार्ले से मिलता है। ये सारे के इन सब से ये क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ये स्टार्च इन सब से मिलता है। रूट्स ऑफ पोटैटोस से भी ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा, मिलेगा हमें। रूट्स ऑफ पोटैटोस में भी पाई जाता है स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, और ये ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, मसल्स और लीवर ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स का मसल है और लीवर है उनमें ये ग्लाइकोजन पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स आर एमॉर्फस सॉलिड्स, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनका जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो खुद एमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं या एमॉर्फस शुगर कह सकते हैं। एमॉर्फस शुगर होते हैं और टेस्ट लेस होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है।
यूज भी है और सोर्सेज भी इनके हैं। इट इज़ एन एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, आप हो, या चाहे जो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और ये जो कोई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो इन सब के क्या हैं, एनर्जी सोर्स हैं। इनमें ताकत मिलती है, इनको खाने से ताकत मिलती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो पढ़ा था हमने, वो ग्लाइकोजन पाया जाता है एनिमल्स में। ग्लाइकोजन होता है एनिमल में पाया जाता है। तो ये ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो एनर्जी स्टोर जब भी होती है ना, ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर होती है, वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के पास ये स्टोर हो जाती है।